नमस्कार, जी पूर्वया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिव पूजन झा और आप देख रहे हैं बड़ी बहस। सूबे की राजधानी ना सिर्फ पूरे सूबे की नुमाइंदगी करती है बल्कि सूबे का सूरत हाल भी बताती है। पटना के हालिया हालात को देखकर आपके जहन में क्या आता है? जंगल राज, लॉलेसनेस या फिर कानून के राज का वो दम था वो खत्म होता नजर आ रहा है। दरअसल बिहार की तकदीर बदलनी थी, लेकिन तस्वीर में एक पुराना अक्स फिर से नजर आ रहा है। आप कहेंगे माहौल चुनावी है तो हर बयान की मंशा सियासी हो सकती है। कुछ हद तक सही भी हो सकता है, लेकिन राजधानी पटना में अपराध के आंकड़े इतना तो जाहिर कर ही रहे हैं कि दम निकला जाए रे। बड़ी बहस में आज इसकी हकीकत टटोलेंगे। तो शुरू करते हैं आज की बड़ी बहस। बिहार में अपराधियों ने फिर से सिर उठा लिया है क्या? व्यवस्था जख्मी होती नजर आ रही है क्या? और सरकार का तंत्र पर कोई जोर नहीं रहा क्या? बिहार में नीतीश कुमार के विरोधियों ने कुछ इस किस्म के आरोपों की झड़ी लगा दी है। दरअसल इस साल चुनाव होने वाले हैं और एक एक वारदात जनता की ओर से भी सवालों का हथियार बनता जा रहा है। जख्म किसे गहरे लगेंगे? वक्त जल्द ही इसका जवाब देने जा रहा है। वारदातें आपराधिक हैं, काम पुलिस को करना है, लेकिन वक्त चुनाव का है तो पटना में हो रही ताबड़तोड़ वारदातें आरोपों के लिहाज से सियासी साजिश का बेहिस्सा होती दिखाई दे रही हैं। बिहार के कई इलाकों में अपराधी अपने मंसूबों में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पटना में तो सनसनी ही पैदा हो गई है। बीजेपी नेता अविनाश कुमार की हत्या ने सवालों के फहरिस्त को लंबा कर दिया है। एक नजर डालिए पटना जिले में साल 2015 में अपराध का ग्राफ। जून महीने तक 10,484 संज्ञेय अपराध, जिले में 155 हत्याएं, जिले में 17 डकैती की वारदातें, जिले में 70 लूट की वारदातें, जिले में 464 अपहरण की वारदातें, जिले में 45 दुष्कर्म की वारदातें। अपराध के ये आंकड़े पटना जिला के हैं, लेकिन नीतीश सरकार के विरोधियों के लिए ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे वो जनता के नाम पर सियासी हमले का हथियार बना रहे हैं। और बिहार के अंदर लगातार घटनाएं घटी। हमारे पार्टी के इस मंडल का महामंत्री था और उसके सुबह 6:30 बजे मोटरसाइकिल पर सवार लोगों ने और गोली मारकर हत्या कर दी। ये बड़ा दुखद है और इस प्रकार की घटनाएं पूरे बिहार के अंदर हो रही है। तीसरी जो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि अब ये सरकार अपराध रोकने में विफल साबित हो रही है। देखिए, बिहार के अंदर जंगल राज है। जो लोग भी बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी की तस्वीर सुशासन के तौर पर देख रहे हैं, उनको अपने मन में वो तस्वीर बदल लेनी चाहिए। नीतीश कुमार जी को भी पोस्टर जो सुशासन का लगा रखा है उसको बदल लेना चाहिए। दिन दहाड़े अब राजनीतिक प्रतिद्वंदी की भी हत्या योजनाबद्ध तरीके से बिहार में हो रही है। हत्या किसी की भी हो, वारदात किसी भी इलाके में हो, तंत्र जवाब देने से बच नहीं सकता। और शोर भले ही सियासी हो, लेकिन तफ्तीश में कोई फर्क नहीं किया जा सकता। बिहार में सरकार कटघरे में है, गवाही जनता को देनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सवाल ये, क्या दम निकला जाए रे? चलिए इसी पे चर्चा शुरू करते हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रेम रंजन पटेल जी, विधायक बीजेपी, डॉक्टर इजहार अहमद साहब, विधायक जेडीयू, भाई वीरेंद्र साहब, विधायक आरजेडी, और नीरज कुमार बबलू साहब, विधायक हैं, बागी हैं। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पहला सवाल आप ही से हम करना चाहते हैं, क्योंकि आज भाजपा पूरे सरकार को आड़े हाथों लेते दिखी। प्रेम रंजन पटेल जी, तमाम जिस तरीके की वारदातें सामने आई हैं, आज की ही 3 सनसनीखेज घटनाएं सीवान, बक्सर और दिन दहाड़े पटना में। ये देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी तो कहती आ रही है कि ये लगातार पूरे राज्य के अंदर में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। हत्याओं का दौर प्रारंभ हो गया है। आप देखेंगे कि 2000 पहले से जो जंगल राज जिसको हम लोग कहते थे, और नीतीश कुमार के शब्दों में कि आतंक राज, उन्होंने कहा कि आतंक राज, हमने कहा, हमने जंगल राज नहीं कहा था। तो आतंक राज जंगल राज से भी ज़्यादा भयावह होता है,
जंगल राज में तो कुछ कानून होता है, लेकिन आतंक राज में कोई कानून नहीं होता है। वो आतंक राज था, उसकी पुनरावृत्ति फिर राज्य के अंदर में हो गई है। लगातार हत्याएं पर हत्याएं होती चली जा रही है और अपहरण हो रहा है, डकैती हो रहा है, लूट की घटनाएं हो रही है, बलात्कार की घटनाएं हो रही है, कमजोर लोगों को सताया जा रहा है और सरकार चुपचाप मूक दर्शक बन कर करके और देख रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और एक तरह से कहें, मुझे तो लगता है कि इन सब के पीछे आज जिस प्रकार से पटना शहर, अब कहा जाता था कि पूरे बिहार राज्य के अंदर में घटनाएं होती है, लेकिन पटना शहर सुरक्षित है, कम से कम ये राजधानी है, राज्य की राजधानी है। यहाँ पूरा कानून व्यवस्था ठीक है, पूरे चाक चौबंद पदाधिकारियों की व्यवस्था है, प्रशासन की व्यवस्था है, लेकिन वहाँ दिन दहाड़े और भारतीय जनता पार्टी का वो अभी कार्यकर्ता जो मंडल का महामंत्री है, हमारा प्रमुख कार्यकर्ता था हुआ, और उसकी हत्या और बीच एक तरह से कहें कि सड़क पर और खदेड़ कर करके 3 लोगों के द्वारा गोली मार कर करके हत्या कर दी गई। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति क्या हो चुकी है। जो ऐसे इस राज्य के अंदर में जब पटना में कोई सुरक्षित नहीं है, पटना में डकैती हो रहा है, हत्या हो रहा है, लूट की घटनाएं हो रही है, तो पूरे राज्य के अंदर में स्थिति कितना भयावह होगा इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। और ये पूरे राज्य की स्थिति हो गई है। सिवान में हत्या हुई है, बक्सर में हत्या हुई है। कब से हो गई? इसके पहले मैं जब से आपके पास आंकड़े हैं, मैं आंकड़ों को लेकर के नहीं आया, लेकिन आप देखेंगे कि पहले जो आंकड़े 2005 तक, 90 से लेकर करके जो 2005 तक के आंकड़े थे, हत्या की, अपहरण की, डकैती की, लूट की घटनाओं की, छिनतोरी की घटनाओं की, ये तमाम जो है से आंकड़ों को जब से भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन टूटा है, उस टूटने के बाद धीरे धीरे उसका ग्राफ लगातार बढ़ता गया और अब आकर करके उस 2005 तक का जो ग्राफ था उससे भी ज्यादा चला गया। हत्याओं का आप देखेंगे तो उससे ऊपर चला गया है। अब जो पहले कम से कम ये स्थिति थी कि जिन लोगों के संरक्षण में ये सारी घटनाएं होती थी और विरोध करने वाला भी एक पक्ष था, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जदयू के लोग या समता पार्टी उस समय थी, वो सब साथ थी, लड़ाई लड़ते थे। लेकिन आज जो ऐसे केवल भारतीय जनता पार्टी या जो गठबंधन के हमारे सहयोगी हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं और दोनों सरकार और सरकार के खिलाफ जो जंगल राज वाले थे वो दोनों साथ हो गए, तो अपराधियों का मनोबल बढ़ गया। अपराधियों की लगता है कि इसी वजह से जो है हमारे ही राज आ गई, घटनाओं में इजाफा इसी वजह से हुआ, ये आप कहना चाह रहे हैं। दोनों आरोप है। नीरज जी आपसे समझना चाहते हैं, सवाल मेरा वही है जो मैंने प्रेम रंजन पटेल जी से किया, बढ़ती वारदातें। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 2005 से हम लोग देख रहे हैं, 2005 से 10 का टेन्योर बहुत बढ़िया चला, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन जैसे ही गठबंधन टूटा, ये हम लोग भी जदयू में रहते महसूस करने लगे कि जैसे ही गठबंधन टूटा और सरकार का इकबाल खत्म हो गया, नीतीश जी का सुशासन पूरी तरह ध्वस्त हो गया और क्राइम का ग्राफ इतना तेजी से बढ़ने लगा कि हम लोग यही तो समझना चाह रहे हैं, क्यों? बिल्कुल हम लोगों को लगा कि फिर से जंगल राज में आ गए। और जब से लालू जी से गठबंधन शुरू हुआ और लालू जी के प्रेशर में सरकार चलने लगी, सबसे मूल रीजन है कि उसी समय से क्राइम का ग्राफ 4 गुना बढ़ गया। और आज ये स्थिति है कि पॉलिटिकल वर्कर मारे जाते हैं, जनप्रतिनिधि मारे जाते हैं, शासन सुशासन देने वाले जो हमको सुरक्षा कर्मी है वो मारे जाते हैं, दरोगा मारा जाता है। हमारे इलाके में अभी हाल में एक मुखिया की हत्या हुई है, यूसुफ नाम का मुखिया है, उनका हत्या हो गया। सहरसा में रोशन सिंह का हत्या हो गया है। छातापुर में एक अभी नीरज कुमार कर्मी था, उनका हत्या हो गया। कोई ऐसा दिन नहीं है जहां हत्याएं नहीं हो रही है। हत्या, लूट, सरेआम ये आम बातें होती जा रही है और इतनी बुरी स्थिति है कि लगता है कि जंगल राज ही नहीं, महाजंगल राज, महाकुशासन जिसको कह सकते हैं, जब से ये गठबंधन बना हम ये महसूस करते हैं कि ये महागठबंधन नहीं, ये महापाप किया गया है। और उस महापाप का बिहार की जनता अभी भुगत रही है कि ऐसा बुरा हाल है कि लगता है कि भगवान ही बचा सकता है, दूसरा कोई बचाने वाला नहीं है राज्य में। हम लोग यहां से हाथ जोड़ के निवेदन अब करने वाले हैं बिहार के जनता से कि भाई जब तक नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं तब तक अपनी रक्षा खुद करिए, नहीं तो भगवान भरोसे घर में बैठे रहिए। घर से निकलना बंद कर दीजिए, नहीं तो आप घर से अगर निकलते हैं बाहर तो कोई गारंटी नहीं कि आप घर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। इंतजार करें शासन प्रशासन बदलने का, नहीं तो राज्य छोड़ के जाने की स्थिति फिर से आ गई है, फिर से लोग पलायन करने लगेंगे। वो स्थिति राज्य में आज बन गई है और इसके पीछे है वही जंगल राज, वही महागठबंधन, वही महापाप। सबसे बड़ी बात है कि जब से महापाप हुआ है ये पाप शुरू हो गया पूरे राज्य में। भाई वीरेंद्र जी,
जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं नीरज कुमार बबलू जी, खास तौर से कहा यह जा रहा है कि ठीकरा आपके सर पर, राजद के सर पे फोड़ा जा रहा है। आपराधिक वारदातों में इजाफा, बेखौफ घूमते अपराधी, सीसीटीवी में हमने देखा किस तरीके से दोबारा आते हैं और पॉइंट ब्लैंक रेंज से फिर इंश्योर करते हैं कि शख्स मर जाए। आपको ये तमाम जो वारदातें हैं, क्या ये आपको याद दिलाता है आपके कार्यकाल की, जैसा कि आरोप लग रहा है? कोई भी हो, मैं उसकी पहले निंदा करता हूं। जो लोग हत्यारे हैं उसको पुलिस निश्चित रूप से और सरकार उसको सजा दिलाने का काम करेगी। दूसरी बात, अभी प्रेम रंजन पटेल जी और नीरज जी ये ज्यादा कुछ बोल गए लोग, इसलिए बोल गए लोग कि महागठबंधन से इन लोगों को काफी भय हो गया है। भाई इस मामले में हो गया है, लोगों को भी भय हो रहा है? नहीं, लोग को भय नहीं हो रहा है, लोग को भय नहीं हो रहा है। अच्छा। इन लोग को ज्यादा दर्द है और छटपटाहट में ये सब भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। थोड़ा सा रोक करके जवाब ले लूं? गरीबों का थोड़ा सा रोक करके जवाब ले लूं? आप इनका जवाब हमसे दिलवाए थे उस समय, हमको तो सवाल याद रखिएगा। ठीक है, सवाल याद रखिएगा, मैं आऊंगा। हम नहीं उठ के चल जाते, मैं नहीं वो कह रहा हूं, नहीं ये सवाल याद रखिए, आप ही बोलेंगे। नहीं, हमारी पहली बात सुनिए, आप ही बोलेंगे। आप क्यों नहीं उस समय बोलवा दिए? भाई वीरेंद्र, ये गलत बात नहीं, नो, मैंने क्या कहा? बुलाते हैं तो भाई वीरेंद्र जी, मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा आप याद रखिए सवाल। चलिए बात रखिए, आप बात रखिए। भाई वीरेंद्र जी, चलिए भाई वीरेंद्र जी मानते हैं, भाई वीरेंद्र जी मानते हैं, 1 मिनट भाई वीरेंद्र जी की मान लेते हैं। चलिए बीच में आप ध्यान रखिए, आप ध्यान रखिए इस सवाल को, मैं आऊंगा। भाई वीरेंद्र जी बात पूरी करें जी। नहीं हो रही है, 1 मिनट भाई वीरेंद्र जी की बारी है। चलिए, गठबंधन में थे तो क्या उस समय बीजेपी का शासन था तो उस समय हत्या नहीं होती? केंद्र में केंद्र का शासन चल रहा है, दिल्ली में किसका चल रहा है जी? किसका चल रहा है? क्या वहां हत्या नहीं हो रही है? हत्या निंदनीय है, चाहे जिसका भी हत्या हो जी। लेकिन सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और सरकार से मैं मांग करता हूं कि इस तरह के वारदातें हो रही हैं उसकी जांच होनी चाहिए। उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई लोग लगा हुआ है जो सरकार को बदनाम कर रही है। और आप कहते हैं जंगल राज, गरीबों की बात करने वाला, गरीबों को आवाज देने वाला, गरीबों को जगाने वाला अगर आदमी आवाज देता है तो उसको आप कहते हैं कि जंगल राज। जंगल राज का हिसाब इस बार जनता लेने जा रही है कि आप जंगल राज कह रहे हो हम लोग को जी। आप लोग को पता चलेगा चुनाव में जब चलिएगा, हम हत्या करने वाले की निंदा करते हैं, लेकिन आप जिस तरह से बिहार को पीछे ढकेलना चाहते हैं, बिहार को बदनाम करना चाहते हैं, बिहार जैसे राज्य को बदनाम करना चाहते हैं, जो देश और दुनिया में बिहार जैसा राज्य कहीं नहीं है, इसलिए आप लोग इस तरह का बीजेपी के लोग आरोप लगाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि बिहार में सरस्वती वास करती है। राज्य है उसमें यही सब मीटिंग में होता है कि आज यहाँ वारदात करवा दो, आज यहाँ करवा दो, कहीं हिंदू मुसलमान का राइट करवा देता है और वही बीजेपी राज करना चाहता। राज नहीं चलेगा, बीजेपी को जनता इस बार बिहार से खदेड़ेगी। जितना सीट है उससे आधी भी सीट नहीं आएगी, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ। डॉक्टर इजहार अहमद, तमाम बातों को आपने सुना, आरोपों को सुना और किस तरीके से भाई वीरेंद्र ने अपनी बातों को रखा, सबको सुना, आपकी क्या सोच है? शिवभूषण जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज बुलाया कम से कम। धन्यवाद आपका भी आने का। सीधे मुद्दे पे आते हैं, बहुत वक्त की कमी होती है कि आज जो घटनाएं हुई जी, ये बड़ा ही अफसोसनाक और दर्दनाक है। किसी के भी घर में हो, मेरा भी भाई है, मेरा भी परिवार है, हम भी इसी सरजमीन के हैं और ऐसे हालात में जितनी भी अफसोस जाहिर की जाए कम है। और ऐसे जो भी दोषी हैं ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई, अफसोस जाहिर करने की जगह अगर हम पुलिसिंग कर लें, लॉ एंड ऑर्डर को सुधार। और दो बातें हैं इसमें कि भाई पटेल जी ने भी अपनी बात और भाई नीरज जी और वीरेंद्र जी जितनी बातों को रखा है आप उठा करके देख लीजिए। ये सही में नीरज जी कह रहे थे कि जब से भाजपा अलग हुई है और ये अलग हुए हैं तभी से बढ़ गया है। इसमें सही स्पष्ट इससे लगता है कि साजिश इसमें बिल्कुल भाजपा की लगती है। ये जो क्राइम हो रहे हैं बिल्कुल भाजपा करवा रही है। रही बात कि बिहार की, ठीक है दोषी है, पकड़ा जाएगा, वीरेंद्र जी ने कहा है, उस पर कार्रवाई इसे कड़ी होगी। माननीय नीतीश कुमार जी इस मामले में कभी भी समझौता करने वाले नहीं हैं कि कोई दोषी करके या किसी भी हालात में। उनका पहले था कि ठीक है घरेलू भी मामला थे, जो न्यूज़ आप ही के में दिखा रहे थे कि वो घरेलू मामला थे और चुनाव का था, राइवलिटी थी, पड़ोसी से झंझट थे, किसी से था, लेकिन उसकी हत्या हुई है। लेकिन आप उठा करके आप देख लीजिए
कि गुजरात में 8 साल 9 साल की बच्चियों के साथ किस तरह से बलात्कार का परसेंटेज 75% बढ़ा है। मैं वही कर रहा हूं, 75% बढ़ गया, वहीं पर कर, वहां 75% बढ़ गया, वहीं शुरू कर रहे हैं। बिहार में कहां नहीं, बिहार में हो रहे हैं। इसमें साजिश जो है, साजिश आपको लग रहा है भाजपा, आप उठा के देखिए, झारखंड जाइए ना, बगल में कहीं मत जाइए, बिहार में रहिए ना, कहीं मत जाइए, बिहार की बात जंगल राज क्या जंगल राज की बात करते हैं? जंगल राज 1 अभी कहीं है तो जा करके देख लीजिए राजस्थान, फिर वही कहीं बिहार की बात कीजिए। लेकिन डॉक्टर इजहार अहमद साहब, आप जंगल राज का आप जिक्र कर रहे हैं, आज से जब लालू प्रसाद यादव के साथ आने के पहले क्या इस शब्द का जिक्र जदयू के लोग नहीं करते थे, नीतीश कुमार नहीं करते थे? नहीं कर रहे हैं। और बिल्कुल हमको ये बताएं, मेरा सवाल सुन लीजिए फिर आप जवाब दीजिएगा। मैं पहाड़ा नहीं यहां पर बोलने किसी को कह रहा हूं, मैं सीधा सवाल कह रहा हूं, जिस जंगल राज या आतंक राज की आज हम चर्चा कर रहे हैं, आप भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं कि जंगल राज या आतंक राज जैसे शब्दों का के इस्तेमाल का, क्या जदयू के तमाम लोग इंक्लूडिंग नीतीश कुमार इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करते आए हैं? लालू प्रसाद यादव के खिलाफ राजनीति में नहीं करते आए हैं क्या? आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं इसका। देखिए ऐसा है शिवपूजन जी, कभी भी उन्होंने, कल भी बातें हो रही थी, परसों भी बातें हो रही थी, कभी भी उन्होंने नहीं कहा। ऐसा है कि भाई ये भाजपा ही के लोग बोल रहे थे। अब दूसरी बात है, नहीं सवाल नीतीश जी ने कभी नहीं कहा, नीतीश जी ने कभी नहीं कहा, नीतीश जी ने कभी नहीं कहा गरीबों की बात करना। नीतीश जी और लालू जी अगर करते हैं, नीतीश जी और लालू जी गरीबों की बात करते हैं, तो ये लोग जंगल राज आतंकवाद का नारा देते हैं। ये मधुर वचन तो हाल के दिनों के मधुर वचन है हुजूर, आज के डेट में भी ये मधुर वचन तो हाल के दिनों के मधुर वचन है, उसके पहले के कड़वे वचन को कोई भी लड़के या लड़कियां, चलिए खैर हम विषय पर ही रहते हैं, तो आसानी से अपने घर तक जाती है। चलिए हम इतिहास के पन्नों को बहुत नहीं पलटेंगे। नीरज कुमार बबलू जी, 2 तरीके के आरोप लगे हैं, राजद की तरफ से, जदयू की तरफ से। भाजपा कहीं ना कहीं बौखलाई है इस महागठबंधन की शक्ति से, इसी वजह से वो इन तरीके के आरोप मर रही है। दूसरा आरोप सवाल कर लेता हूं, उस बात को भी डॉक्टर इजहार अहमद साहब में डाल दीजिएगा। नहीं अभी बहुत मौका हम देंगे आपको, अभी बहुत मौका था। लेकिन नीरज जी, सवाल का दूसरा पहलू मेरा ये है, जैसे डॉक्टर इजहार अहमद साफ तौर से आरोप लगा रहे हैं कि जब से ये संबंध विच्छेद हुआ है, यानी भाजपा और जदयू का, तो एकाएक इजाफा हुआ है कुछ तरीके के क्राइम में। या तो हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से राइट्स के केसेस बढ़े हैं, या फिर आपराधिक मामले बढ़े हैं। इस आरोप में आपको कोई दम लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं से कोई दम नहीं है। आज हम लोग पॉलिटिकल बहस करने नहीं आए, लोग पॉलिटिकल आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा और सरकार और जिस तरह, तो पूरे मामले को पॉलिटिकल रंग तो दिया जा रहा है। बिल्कुल रंग जो है हम लोग आज पॉलिटिकल रंग दे रहे हैं। शिवपूजन जी, हम लोग आज क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, इस पे बैठे हैं, और अगर क्राइम का ग्राफ बढ़ा है इसीलिए आप चैनल पर इसी मुद्दे को लेकर बुलाए हैं। क्या अगर इससे पहले कभी बैठाया गया क्राइम का ग्राफ बढ़ने पे? आपके किसी चैनल पे सिर्फ क्राइम पे नहीं बुलाया गया था। आज क्राइम चरम पे है, इसलिए नहीं, इसलिए इसमें आज विशेष क्राइम जब बढ़ता है तो इस तरीके की चर्चा हम करेंगे। स्पेशल आपने आज विशेष है, इसलिए बुलाया गया है। और आज की डॉक्टर इजहार अहमद साहब आपके पास आएंगे, नीरज जी को बोलने ले लेते हैं। एक सेकंड, नीरज जी अपनी बात बहुत संक्षेप में पूरी करें। आज की सबसे डॉक्टर इजहार अहमद साहब के पास कुछ आइडिया है, बोलना चाह रहे हैं। आज की घटना है कि आज पूरे राज्य में 4-5 जगह घटनाएं घटी है, 4-5 हत्याएं हुई है, और पटना ऐसे राजधानी हेडक्वार्टर में सरेआम एक पॉलिटिकल वर्कर की हत्या हुई है। इससे बड़ा हादसा क्या हो सकता है? अब तो एमएलए और एमपी बचे हैं जिनको गोली मारा जाए, सिर्फ वही बच रहे हैं। पॉलिटिकल वर्कर को निशाना बनाया जा रहा है, जो भाजपा के लोग हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बातें आने लगती है कि भाई टारगेट किया जा रहा है। आखिर ये टारगेट कौन कर रहे हैं? क्यों पॉलिटिकल वर्कर मारे जा रहे हैं? आज ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई? किसके वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है? दरोगा मारे जाते हैं। भाई वीरेंद्र जी हमारे कह रहे हैं कि गिरफ्तारी होगी। हमारे यहाँ यूसुफ मुखिया का हत्या हुआ, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमारे यहाँ नीरज व्यवसायी का हत्या हुआ है छातापुर में, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी किशनगंज अररिया में दरोगा की हत्या हुई है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। आखिर ये गिरफ्तारी कब होगी? जब ये सुशासन फिर से रिपीट करेंगे? क्या फिर से चरम पर जाएंगे और
लगातार हत्या होगी, लोग राज्य छोड़ के चले जाएंगे, तब गिरफ्तारी होगी क्या? जब पूरा राज्य हमारा खाली हो जाएगा हम लोगों को भी पलायन करना पड़ेगा। आखिर क्यों? आखिर ऐसी तुरंत आ रहे हैं, बिहार बहुत सुंदर होता है क्यों? लेकिन प्रेम रंजन पटेल जी, एक स्थिति ऐसी उभरी थी, प्रेम रंजन पटेल जी, एक मिनट, एक एक करके हुजूर, ये थोड़ा सा आप समझाएंगे, आप थोड़ा सा नीरज जी एक मिनट, कोई नहीं समझ पाएगा, कोई नहीं सुन पा रहा है। चलिए, हमारी मजबूरी है, छोटे से ब्रेक की, एक ब्रेक लेते हैं, थोड़ा शांत होते हैं। तो दम निकला जाए रहे। चलिए, ब्रेक के बाद बड़ी बहस में फिर से आपका स्वागत है। प्रेम रंजन पटेल जी, यहाँ पर आरोप लग रहे हैं अब विपक्षियों के द्वारा, महागठबंधन के द्वारा ये आरोप लग रहे हैं कि व्यर्थ में ही भाजपा इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, अदरवाइज सब चीज ठीक है, ऑल इज वेल। शिवपूजन जी, अब भाई वीरेंद्र और इजहार अहमद जी दोनों की बातों को मैं सुन रहा था और मैं जानना चाहता हूं कि जब नीतीश कुमार 2005 के जब चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने इस बात का भरोसा बिहार की जनता को दिलाया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो आतंक राज से मुक्ति दिलाने का काम करेंगे, कानून का राज स्थापित करेंगे, न्याय के साथ राज्य में विकास करेंगे। आप जरा पूछिए जो ऐसे कि कौन लोग आतंकी लोग थे, किनके कारण पूरा बिहार दहशत में था, किसके कारण जो ऐसे गरीब लोगों का जो ऐसे कहीं सुनवाई नहीं होता था, जिसकी नीतीश कुमार जी ने भरोसा दिलाया था। आज जिनके कारण जो है पूरा बिहार त्रस्त था, आज उन्हीं के साथ जो ऐसे हैं। तो इस बात को जंगल राज की जो कहा जा रहा है, तो जंगल राज को उन्होंने खुद जो है नीतीश कुमार जी ने कहा था कि आतंक है। और आप शिवभूषण जी जरा देखिए कि जब भारतीय जनता पार्टी जब तक शासन में थी तो नीतीश कुमार जी दुहाई देते थे कि हम अपराधियों पर हमने शिकंजा कसने का काम किया है, 60,000 अपराधियों को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाने का काम किया है। अब जरा बताइए, जब गठबंधन 16 जून 2013 के बाद गठबंधन टूटा है, कितने अपराधियों को सजा दिलाई गई है। वह कहते थे कि अपराधी अपराध छोड़ रहे हैं और नहीं तो अपराधी छोड़ कर करके बिहार से भागकर जा रहे हैं, और जो रह रहे हैं अपराधी वो शिकंजों में उनको बंद किया जा रहा है, शिकंजों में कसा जा रहा है। तो अब जरा बताइए कि कहां इस बात का जो ऐसे कहीं वो जिक्र करते हैं कि इतने दिनों में, 2.5 वर्षों में जब से गठबंधन टूटा है, कितने अपराधियों को उन्होंने स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाने का काम किया है। तो ये पूरी तरह से एक तरह से कहें, जब से अपने विधायक तक को नहीं बख्शा, जब से राजद के साथ विधायक तक को नहीं बख्शा, प्रेम रंजन पटेल जी, इन्होंने तो अपने विधायक तक को नहीं बख्शा। अगर प्रूफ आया, एविडेंस आया, ये गिरफ्तारी हुई। ये तो राजनीतिक कारण है, ये प्रूफ आया है और इसका जो ऐसे आप सब लोग को मालूम है कि किस कारण से और किनके इशारे पर, किनके कहने पर और राजनीतिक कारण से उन लोगों के साथ जो है किया गया है। क्या वो जो जिनको पकड़ा गया है वो अपराधी केवल आज बने हैं या पहले से अपराधी थे? पहले से क्यों नहीं जो ऐसे आवाज उठा सकते थे? पहले से क्यों नहीं ऊपर शिकंजा कसा गया? लेकिन राजनीतिक कारणों से उनके ऊपर शिकंजा कसा गया है। और उस मुद्दे पे बहुत शिवपूजन जी बहुत लंबी बहस अभी नहीं करेंगे, कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। को संरक्षण देने वाले डॉक्टर इजहार अहमद के पास चलते हैं। डॉक्टर इजहार अहमद तो पूरी तरह से पॉलिटिक्स पर उनका भरोसा रह गया है, बिहार की जनता पर भरोसा नहीं रह गया है। इसलिए उनको लगता है कि अब उसी के माध्यम से हम चुनाव जीत सकते हैं, इसलिए उनको पूरी तरह से बेलगाम कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है कि जाओ अपराध करो और तुमको कुछ नहीं हो सकता है, कुछ बिगाड़ नहीं सकता है हमारा प्रशासन। डॉक्टर इजहार अहमद साहब, देयर इज अ लाइफ बियॉन्ड पॉलिटिक्स। ये वो उन लोगों की लाइफ होती है जो शायद सुबह उठते हैं, अपने बच्चे को बस स्टॉप पर छोड़ने जाते हैं सिर्फ इसलिए कि शायद कुछ अनहोनी ना हो जाए,
आज की घटना हुई, लगातार घटनाएं हो रही हैं, ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। और दूसरी तरफ नीतीश जी लगातार सुशासन का, रूल ऑफ लॉ की दुहाई दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कम बैक हो इन्हीं मुद्दों पर। जब ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ऐसी वारदात हो रहे हैं, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, मॉब लिंचिंग के केसेस बढ़ रहे हैं, लोग कानून अपने हाथ में लेने लगे हैं, आपको लगता है कि नीतीश जी का कम बैक थोड़ा मुश्किल हो जाएगा? देखिए, एक चीज़ शिवपूजन जी, जिस तरह से कानून का स्थापित किया है माननीय नीतीश कुमार जी ने, अब एक चीज़ है कि आप सही इनको पटेल जी से पूछ रहे थे कि पहले आप बताइए कि आपके साथ जो आनंद सिंह जी थे या पांडे थे उस वक्त कभी आवाज़ नहीं उठाया, आज आपकी क्या ज़रूरत पड़ गई है? ऐसे नहीं चलेगा। तीती मीठी थू थू और खट्टा मीठा चप चप, ये नहीं होता है। जो बात होना चाहिए था, ये 7 साल 10 साल 7.5 साल 8 साल सरकार में थे, क्या कहते ना कि जुल्फे संवारने से न बनेगी कोई बात, बेहतर है किसी गरीब का किस्मत संवारिए। तो जिस तरह से बिहार तो गरीब की कर रहा था, सिर्फ सही बता रहे हैं। अगर आंकड़ों पर हम जाएं तो आंकड़े बड़े चौंकाने वाले होंगे, बहुत चौंकाने वाले। जब से ये तो सही कह रहे हैं कि बिल्कुल चुनाव का और शायद फिर तब बहुतों को जवाब देना बहुत मुश्किल होगा। एक साजिश के तहत एक साजिश कर रही है, आंकड़े बनाए जाते हैं। बिहार पुलिस के भाजपा हमेशा रही है कि लहू से लाल करके बिहार पुलिस के तैयार किए गए, हमने भी तैयार नहीं किया, भाजपा ने तैयार नहीं किया, राजद ने तैयार नहीं किया। अब ये जिस तरह से कर रही है, बिल्कुल लास्ट पर सियासत करती है, वही सियासत करती है, क्योंकि ये बिल्कुल तरीका ही रहा भाजपा का, जहां भी यहाँ लहू से खून से लाल कर दो सरजमीन को और तब जाकर के कुर्सी को हथियाने का काम करो, तो वो काम करते हैं। अब कहते हैं जंगल राज, क्या हक है कहने का? आज भाई तो वो तो आप भी करते थे, आप भी कहते थे। अच्छा, रामकृपाल यादव जी आपके राजनीति की नींव थी वो, आपके राजनीति की नींव थी या नहीं? कहां से एमपी हैं, कहां मंत्री हैं? मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं आज भाजपा को कहां थे, सिर्फ एक आरोप आप भाजपा पे लगा रहे हैं। मैं भाजपा के लिए बैटिंग नहीं करता, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते एक मुनासिब सवाल तो जरूर करना चाहता हूं आपसे कि आप जंगल राज से कैसे विमुख हो सकते हैं? कैसे आप कह सकते हैं? आज जंगल राज 1 अगर कोई है वो गुजरात है, जो 75% लड़कियों का बलात्कार हो रहा है। आज जो है राजस्थान है, जो तथ्य के साथ आइए ना, मैं गारंटी देता हूं मैं खबर चलाऊंगा अपने चैनल पे। तथ्य के साथ आइए। व्यापम घोटाला, लेकिन व्यापम घोटाला ये कहां का है? चलिए, यहां पर माननीय नीतीश कुमार लालू जी के इसमें नीरज कुमार बबलू सरकार बनेगी, अगली बार मजबूत सरकार बनेगी, ये दावा है नीरज कुमार बबलू जी। मजबूत सरकार होते आई, और जो बेडरॉक है पूरे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की अभी फिलहाल जो स्थिति है, नीतीश कुमार सुशासन और रूल ऑफ लॉ के मुद्दे पर एक बार फिर से वापस आना चाहते हैं। होता दिख रहा है क्या आपको? देखिए, जो स्थिति बनी हुई है पूरे राज्य में, कहीं से ऐसा होता नहीं दिख रहा है कि माननीय नीतीश कुमार जी फिर से रिपीट करने वाले हैं। इसलिए फिर से रिपीट नहीं करेंगे कि जिनके खिलाफ चुनाव लड़के हम लोग आए थे, नीतीश जी के साथ हम लोग भी थे, उसी राजद और जंगल राज के खिलाफ में हम लोग चुनाव लड़के आए थे। आज ऐसा राजद में कौन सा परिवर्तन हो गया, ये हमको ये समझा दें कि राजद में कौन सा ऐसा परिवर्तन आ गया जो हम लोग फिर उनसे परिवर्तन हो गया। फिर में भले ना हुआ, फिर हम लोग उनसे राजनीति में परिवर्तन हो गया। वही बता रहे हैं कि फिर हम लोग उनसे मिल करके एक सुशासन का बात सोच रहे हैं, सुशासन का सपना देख रहे हैं। आखिर ये कैसे संभव है? जिस जंगल राज के खिलाफ हम लोग लड़े, कल को ये क्या कहेंगे जाकर के विधानसभा में, या फिर आम लोगों के पास क्या कहेंगे कि फिर से हम लोग जंगल राज स्थापित करना चाह रहे हैं, इसलिए हमको वोट कीजिए। आखिर कौन सी स्थिति बनी हुई है? रोज लूट हरण हत्या जो पिछले साल हुआ करता था, जो जंगल राज के समय हुआ करता था, वो सीन हम लोग देख रहे हैं। तो नीतीश जी को सुशासन प्रशासन से कोई मतलब नहीं है। जो स्थिति बनी हुई है, इनको शासन से कोई मतलब नहीं रह गया है। इनको सिर्फ और सिर्फ गद्दी से मतलब रह गया है कि एन केन प्रकार हम फिर से कैसे, चाहे किसका हाथ पकड़ना पड़े, किस अपराधी का कंधा पकड़ना पड़े, किसका पैर पकड़ना पड़े, इससे कोई मतलब नहीं। हमको गद्दी पे बैठना है, किसी तरह एन केन प्रकार लाशों के ऊपर से चल के आना पड़े, उसके लिए भी नीतीश कुमार जी तैयार है, लेकिन लाश के ऊपर भी आने के लिए तैयार है। और गद्दी चाहिए कोशिश में और कवायद में जुटी हुई भाजपा, ये तो आपके विपक्षी आरोप लगा रहे हैं भाई। इनको कोई ऐसा नहीं है, इनको गद्दी चाहिए, हर हाल में गद्दी चाहिए। कल को भाजपा के मीटिंग में बम विस्फोट हो गया, क्या स्थिति थी? लोग कह रहे हैं भाजपा वाले अपराध करवा रहे हैं। क्या भाजपा वाले अपने लोग अपने से मरवाना चाह रहे हैं, अपने ही भगदड़ करवाना चाह रहे हैं? आखिर हो क्या रहा है? गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? अपराधी कहां क्यों नहीं पकड़ा रहे हैं? क्यों नहीं अपराधी पकड़ा रहे हैं? क्राइम का ग्राफ 10 गुना बढ़ गया। और सुशासन मुद्दे को गुजरात लेकर के जाना चाह रहे हैं, फिर गुजरात का क्राइम ग्राफ हमारे पास अभी नहीं, इसलिए चर्चा को हम बिहार के इसमें
सकते हैं। हम बिहार में रह रहे हैं, बिहार झारखंड का है, तो पॉलिटिकल भाषा में लोग गुजरात जा रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं, कहीं और भाग रहे हैं। हम यहाँ बिहार की बात करें कि बिहार की पॉलिटिक्स सामने है, बिहार का चुनाव होने वाला है और क्या स्थिति है बिहार में, ये बिहार की जनता देख रही है और बिहार की जनता तय कर चुकी है कि आगे सुशासन को रखना है कि जंगल राज लाना है, वो तय कर चुकी है। और सुशासन के माध्यम से चल रहा था। छोटी सी टिप्पणी चाहिए भाई वीरेंद्र जी, सवाल बहुत छोटा सा हमारा है। भाजपा भाई वीरेंद्र जी से अभी आ रहे भाई वीरेंद्र जी को मौका देते हैं, बहुत देर से शांति से बैठे हैं भाई वीरेंद्र जी, गंभीर मुद्रा में। भाई वीरेंद्र जी छोटा सा सवाल करना चाह रहे हैं। सवाल ये मेरा कि जो भाजपा आज कह रही है, भाजपा के कुछ नेताओं ने इस तरीके का बयान दिया कि सुशासन का जो ये ढोंग है इसे खत्म करना चाहिए, सही मानते हैं आप? देखिए, भाजपा हो चाहे नीरज जी जैसे निष्कासित लोग हो, जदयू में रहकर इन लोगों ने पार्टी के साथ नाइंसाफी किया और ये लोग बीजेपी से मिले हुए हैं। ये लोग पॉलिटिकल है, नहीं ये भी पॉलिटिकल बात है। आपके भी तकरीबन 9 ऐसे विधायक थे जो जदयू से मिल गए थे। आपके भी तकरीबन 9 ऐसे विधायक थे जो जदयू से मिल गए थे। मेरी बात अपराध में बात कीजिए। अपराध, यही अपराध का बात है, यही अपराध का बात है। सबसे बड़ा अपराध क्या है? राजनीति का अपराध इतना बढ़ गया, हत्याएं हो रही है, गाड़ी दे रहे हैं, आज गलत दाम के गाड़ी दे रहे हैं। सम्राट चौधरी जी को भूल जाते हैं, सम्राट चौधरी जी को भूल जाते हैं। लंबी फहरिस्त है, लंबी लिस्ट है। एक पहले भाई वीरेंद्र जी, सबसे पहले भाई वीरेंद्र जी को बात पूरी करने देते हैं, लेकिन सवाल मेरा जस का तस है। भाई वीरेंद्र जी एक एक करके प्लीज प्रेम रंजन पटेल जी एक एक करके आपको मौका दे चुके हैं हम। अच्छा, आप लोग शांत अगर हो जाए, आप लोग अगर शांत हो जाए, हम सुनना चाह रहे हैं डॉक्टर इजहार अहमद साहब किस सवाल का जवाब दे रहे हैं अभी। ये जान लीजिए, अब घर से जनता तय कर चुके हैं। चलिए, ये आपने जो बात कही, एक मिनट इजहार अहमद साहब, एक मिनट भाई वीरेंद्र जी, चलिए आपकी बात मान ली जाए भाई वीरेंद्र जी, थोड़ी देर के लिए मान लें। तो जनता क्या ये हिसाब नहीं मांगेगी कि क्राइम का ग्राफ क्यों बढ़ रहा है? जनता क्या ये हिसाब नहीं मांगेगी कि क्राइम का ग्राफ क्यों बढ़ रहा है? कुछ नहीं सुन पा रहा हूं। आप लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, कुछ आचरण की उम्मीद करूं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं आप लोग। भाई वीरेंद्र जी एक मिनट इजहार अहमद साहब कुछ महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। इजहार अहमद साहब कुछ महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, सुन लेते हैं। सिर्फ काम लेना आखिर के क्या? एक मिनट इजहार अहमद साहब, मैंने ये सवाल आपसे नहीं किया था हुजूर, एक मिनट यही स्थिति रही, मेरी मजबूरी है एक छोटे से ब्रेक की। दम निकला जाहिर है। चलिए ब्रेक के बाद बड़ी बहस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। डॉक्टर इजहार आपके पास आना चाहते हैं। सुना होगा गाना आपने, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी।
अगर ये गठबंधन ना हुआ होता तो क्या आपको लगता है कि मुद्दा इतना गरमाया होता और इस एक मुद्दे पे लॉलेसनेस पर इतनी चर्चा हुई होती? देखिए, गठबंधन का सवाल जहाँ तक है, ये सामाजिक न्याय की पार्टी रही है और सोशलिस्टों की पार्टी रही है। और ये जो पिछली बार जो परिवर्तन हुआ कांग्रेस के खिलाफ, वो परिवर्तन में एक मजबूत रीढ़ थे ये नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद जी। ठीक है, कुछ वजह से कुछ अलग थे, लेकिन आज गठबंधन में बहुत अहम है, सामाजिक न्याय की ज़रूरत है। सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की आवाज़ है कि इन लोगों को साथ में रहना। गठबंधन के देखिए भाजपा के लोग हैं, गठबंधन देखिए एक चीज़ है कि उन लोगों ने हमेशा कितना लंबा कार्यकाल था, अब कार्यकाल कितना था कितना नहीं था, 15 साल था, 17 बरस था। तो शिवसेना से कितना दिन था जी? क्यों तलाक? नहीं, अब ऐसा 17 वर्ष। एक सेकंड, शिवसेना ने क्यों तलाक दे दिया भाजपा को? डॉक्टर इजहार से सवाल कर रहा हूं, डॉक्टर इजहार से सवाल कर रहा हूं। एक मिनट, आज मजबूरी में हो गया डॉक्टर इजहार अहमद, यानी कि 17 साल तक की जो राजनीति नीतीश कुमार ने की, आप मानते हैं कि वो राजनीति गलत थी? देखिए, राजनीति गलत और सवाल नहीं है शिवपूजन जी, सवाल सिर्फ इसका है कि सवाल ये है कि किस तरह से बिहार को चलाना था। अपने इन्होंने रणनीति बनाई और अपना बिहार जो चलाना था, बिहार को आगे बढ़ाना था, और बिहार के लिए अपना बिहार को चलाने का वो गलत था नहीं। कुछ दिनों के लिए उन्होंने रखा, इसलिए रखा कि साथ में रखा कि बिहार को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन बीच में यही लोग जो थे कि सिर्फ जुमलाबाजियों की सरकार में धोखाबाजी को और ये फॉर्मूलों की जो ड्रामा पार्टियों की सरकार जब देखा इन्होंने कि ये लोग सारे लोग ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से ये इस राज्य को कमजोर करना चाहते हैं, तो इन लोगों ने देखा यही एक कारण था, या आपको लगता है इससे बड़ा जंगल राज का जहां तक लार्जर एम्बिशन हुआ, शायद प्रधानमंत्री बनने की तमन्ना हुई? गुजरात में हजारों लोगों को मारा गया, हिंदू और मुसलमानों को। थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है, मंगलराज मंगलराज की बात, डाइवर्ट हो रहे हैं, डाइवर्ट हो रहे हैं। मेरा मूल सवाल की बात कर रहा हूं, वही की बात कर रहा हूं, आप कहते हैं यहाँ जंगल राज, क्या आप ये बता सकते हैं आखिर के जंगल? देखिए, 100 दिन में डॉक्टर इजहार साहब हो जाएगी। डॉक्टर इजहार साहब, मेरा मूल प्रश्न तो यही था, 100 दिन में मेरा मूल प्रश्न तो यही था, 100 दिन में क्या 15 लाख रुपए आ जाएंगे? मैं आपके पास भी आऊंगा, वही सवाल लेके आऊंगा। मेरा मूल प्रश्न सवाल पूछने की बदमाश की पार्टी, बिल्कुल बदमाश की पार्टी, गुजरात घूमने के लिए पार्टी, गुजरात में गए, गुजरात में गृह मंत्री की हत्या हो जाती है। पंडैया जैसा यही अमित शाह जी और उनकी वाइफ ने कहा कि उसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का उसमें हाथ है। ये कौन लोग थे, कहाँ है जी, ये किस तरह की बात करते हैं? अरे साहब, मैंने सवाल कुछ और पूछा था, आपने जवाब नहीं दिया। सवाल मैंने ये पूछा था, कोई 17 साल की राजनीति पे मैंने पूछा था कि जब 17 साल की, भाई ये लोग 17 साल की वो जो राजनीति थी वो गलती थी, 100 दिन में गलती थी। ये देखा अरे मैंने वो पूछा सर, उनके नेतृत्व थी, उनके साथ रिश्ते थे। अडवाणी जी एक लीडर थे, नहीं भाई वो एक लीडर थे उसमें। मैं सवाल पूछ रहा हूं, छोटा सा सवाल आपसे किया। अब रही 17 साल की या 17.5 साल की जो भाजपा के साथ थे, वो राजनीति सही थी गलत थी? लोगों ने अमेरिका को वो राजनीति हुजूर सही थी गलत थी? सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब ही नहीं देना चाह रहे। हिंदू और मुसलमानों के खून से लाल करके रख दिया, तब देखा कि उसके बाद आखिर इसके बाद मेरे सवाल का जवाब देंगे आप? डॉक्टर इजहार अहमद साहब, मेरे सवाल का जवाब देंगे? चलिए, मुझे ये दुक्का दूध उजनी चार मुझे नहीं सुनना। भाई वीरेंद्र के पास आते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से। भाई वीरेंद्र जी, हम जवाब चाहेंगे। भाई वीरेंद्र जी भाई अगर मिल जाता है तो उसको भूला हुआ नहीं कहा जाता। बहुत लंबे कार्यकाल के लिए भूले गए थे। दूसरी बात ये कि कोई मेले में बिछड़े नहीं थे। दूसरी बात, मेले में नहीं बिछड़े थे भाई वीरेंद्र जी, दोनों भाई मेले में नहीं बिछड़े थे, दोनों एक दूसरे के सामने थे। कोई बबूल में गर्म पानी डालने की बात करता था, कोई आंत में दांत की बात करता था। दोनों भाई मिल गए, इसलिए भाई को मिल गए कि सांप्रदायिक शक्ति। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, मेले में बिछड़े हुए भाई नहीं थे। एक मिनट सांप्रदायिक को भगाने के लिए दोनों भाई मिले हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, बिछड़े जो थे कोई मेले में नहीं बिछड़े थे। 17 साढ़े 17 साल एक दूसरे को देख भी रहे हैं, दोनों की जाता है तो आप कहते हैं बुलाए। हमें तो कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती। भाजपा को भले आपत्ति होगी, हमें क्यों आपत्ति होगी भाई? अच्छा भाई वीरेंद्र जी, कराने वाला भाई नहीं हो सकता है।
एक मिनट भाई नहीं हो सकता। भाई वीरेंद्र जी मजबूरी का भाई बना रहे हैं। एक मिनट चलिए जवाब मिल गया। लेकिन प्रेम रंजन पटेल जी आपसे तो जरूर हम समझना चाहेंगे कि ठीक लोकसभा चुनाव के पहले एक दौर ऐसा था। सवाल सुनिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा धैर्य रखें। कालाधन पे किसी और दिन चर्चा कर लेंगे जब बीजेपी और गरीबों के खाते में तो काला धन वापस नहीं हो रहा है तो माना जाए अपराध बढ़ रहा है। काला धन नहीं वापस हो रहा है तो अपराध बढ़ रहा है। काला धन वापस नहीं हो रहा तो अपराध बढ़ रहा है। भाई वीरेंद्र जी, काला धन वापस नहीं आ रहा तो अपराध बढ़ रहा है क्या? निश्चित रूप से जवाब दीजिए। निश्चित रूप से आप काला धन वापस लाइए, 15 लाख लोगों के अकाउंट में डालिए, अपराध कमेगा। और इन लोगों के एलाइंस का, इनका पार्टी का पैसा है विदेशों में, इसलिए नहीं लाना चाहते। सवाल तो मैंने पूछ लिया है, जवाब देने का मौका दे। ये बोलने दे रहे हैं, बिल्कुल, इसलिए मैं नहीं बोलने दूंगा। अच्छा, अरे नहीं, सवाल किया है, आपका सवाल जुमले वाले पार्टी से तो ये बताइए, अगर 15-16 लाख रुपया आप देंगे तो इनके हिसाब से अपराध का ग्राफ कम होगा, तो क्यों नहीं लाते आप? वादा क्यों किया था? वो तो कहे हैं कि पार्लियामेंट का सत्र खत्म होगा तो स्पेशल पैकेज देंगे, वो तो कहे हैं। बिहार आगे बढ़ने वाला है, बिहार अब नरेंद्र मोदी से करेगा। तो डीएनए के मुद्दे से भटकाने की कोशिश हो रही है। कोई बात समझ में नहीं आ रही, जब मुझे नहीं आ रही कोई बात, आप लोगों की समझ, हमारे दर्शक क्या समझ पा रहे हैं। लेकिन प्रेम रंजन पटेल जी से सवाल तो कर लूं। एक मिनट बचा है, सवाल कर लूं। 1 मिनट बचा है महज, हमारे पास बस 1 मिनट बचा है। आप ही का सवाल मैं प्रेम रंजन पटेल जी से कर लूं क्या? अच्छा, आप लोग एक स्ट्रेटेजी बना करके आते हैं कि जो सवाल किया जाए उसका जवाब नहीं देना है, हो हल्ला करके बहस की दिशा मोड़ देनी है। भाई वीरेंद्र जी, ये प्लान करके आते हैं क्या कि बहस की दिशा को मोड़ ही देंगे? बहुत खेद है मुझे कि जो सवाल करता हूं उस सवाल का जवाब आप लोग कोई देते नहीं, अपने हिसाब से पहाड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन महानुभावों अब से चंद महीनों के बाद ही जनता के पास जाएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे, फिर से वोट मांगेंगे, तब क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे कमोशन से जनता दिग्भ्रमित नहीं होती है। आपका सवाल था, मैं इनसे पूछना चाहता था, आपने मौका नहीं दिया। संक्षेप में प्रेम रंजन पटेल जवाब देंगे। 15-16 लाख जो प्रॉमिस किया था वो अगर ला देंगे तो इनके हिसाब से क्राइम का ग्राफ कम हो जाएगा। संक्षेप में जवाब। कुछ बोलने के लिए नहीं है, इसलिए राज्य में हत्याएं हो रही है, अपहरण हो रहा है, जुमले वाली पार्टी, शोर शराबे वाली पार्टी। चलिए, फैसला हम अपने दर्शकों पर छोड़ते हैं। ऐसी बहस का कोई निचोड़, कोई निष्कर्ष निकल ही नहीं सकता, ऐसा प्रतीत होता है वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में। बहरहाल, डॉक्टर इजहार अहमद साहब, प्रेम रंजन पटेल जी, भाई वीरेंद्र जी और नीरज कुमार बबलू साहब, आप सबों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में बस इतना ही, लेकिन ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए जी पुरवैया।